वाई रिवेंज इज़ अ स्टूपिड आइडिया। इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट स्टोरीज बताऊंगा मेरे लाइफ में क्या हुआ जो मैं इस एपिफनी पे आया। वीडियो लास्ट तक देखना। लेट्स गो लिटिल बैक इन टाइम। बात है जब मैं 14 साल का था, 8th क्लास में। आज से 13 साल पुरानी बात है। आई एम 27 नाउ। उस टाइम पे आई फेल इन लव, you could say childhood love, you know. I fell in love with this woman. The thing that happened was कि उस relationship में I did not get reciprocity, you could say. तो मुझे लगता था कि जितना मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ उधर से उतना आ नहीं रहा। तो इसी के चक्कर में 8वीं क्लास में ही मेरा पहली बार दिल टूट गया। एंड उस टाइम मैं बच्चा था, मुझे नहीं पता था यार ये चीज़ें प्रोसेस किस तरह करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं सारा दिन उस टाइम पे मूवी आई थी, उसका गाना था कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें यार बता ना पाएं, आतिफ असलम का। तो मम्मी का सैमसंग मोटो जी होता था, उसमें एयरफोन लगा के मैं सारा दिन पढ़ा रहता था और मैं वही गाना सुनता रहता था, सैड गाने सुनता रहता था। It's actually a stupid idea, by the way. If you're sad, don't listen to sad songs. The fallacy here is कि we humans, we like to be right and we like to feel validated for our emotions. तो उसके लिए we listen to sad songs just so we feel right in our emotions. It's actually a stupid idea. You spiral down, so don't do it. तो anyway, छोटे होते मुझे नहीं पता था, मैं यही चीज़ें करता था। एंड उस टाइम पे क्या हुआ यार, इतना आइडिया नहीं था सेल्फ वर्थ के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में, खुद के बारे में इतना नहीं पता था। तो उस टाइम पे जब दिल टूटा ना यार, दिल बड़ी चीज़ में लगी। आई थिंक इफ़ यूर एनी वन हुज़ बिन थ्रू द सिचुएशन, जिसका दिल टूटा हो, तुमने रियलाइज़ किया होगा कि बंदे को ऐसा लगता है यार कि एम आई नॉट इनफ, मतलब मेरे में ऐसा क्या है जो भाई जो मैं चाहता था मुझे नहीं पता मिला। ऐसा उसने क्या देखा मेरे में या क्या नहीं देखा मेरे में जो उसने मुझे उतना रेसिप्रोकेट नहीं किया। तो ये चीज़ें तब मैंने सोची। एंड व्हाट हैपेंड उस टाइम पे, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल आइडिया कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, मे बी किसी लेटर वीडियो में समझा सकता हूँ, पर एसेंशियली छोटे में समझाऊँ, सरल भाषा में समझाऊँ तो डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, तुम्हारी जो एक पर्सनालिटी होती है वो स्प्लिट हो जाती है मल्टीपल पार्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मुझे अनलव्ड फील हुआ, तो एक मेरी पर्सनालिटी शिफ्ट हो गई ऐसे वाले केस में वेयर दिस पार्ट ऑफ ईशांक वॉज वेरी ब्रोकन, वॉज वेरी हर्ट, अंदर से नहीं पता था क्या है क्या नहीं। दिस पार्ट ऑफ ईशांक नीडेड लव। एंड उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए एक और डिसइंटीग्रेशन हुआ यहाँ पे, वेयर टू बैलेंस आउट दिस सेंसिटिव ईशांक, द एसहोल ईशांक वाज क्रिएटेड। एंड इस पार्ट ऑफ ईशांक ने, द डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ ईशांक ने ये सोचा कि यार उसने जैसा मेरे साथ किया ना, मेरा दिल तोड़ा, तो मैं भी दिल तोड़ूंगा। यू नो, आई विल गो इन दिस रिवेंज आर्क। मैं इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग दिस पार्ट, यू नो, टेकिंग केयर ऑफ द शंक दैट नीडेड लव, मैं ना कुछ ऐसा करूँगा जहाँ पे आई विल फील वैलिडेटेड। मैं ना ऐसा करूँगा कि मेरे पीछे बहुत सारी लड़कियाँ आएंगी, मुझे बहुत सारी वैलिडेशन मिलेगी, मुझे बहुत सारा प्यार उधर से मिलेगा, पर मैं वापस में ऐसा नहीं करूँगा। मैं इनफैक्ट उनको मैनिपुलेट करूँगा या झूठ बोलूँगा, एंड उससे फिर मैं बैलेंस आउट कर लूँगा चीज़ें, मेरे को अपने में बड़ा अच्छा लगेगा। लुकिंग बैक इन हाइंडसाइट, as I'm sure you can tell, it's a stupid idea. It was a very bad idea. And what happened actually उस केस में was कि यार I broke a lot of hearts. Yes, I was successful in my pursuit, which was a stupid pursuit, but anyway, I was successful in my pursuit. But I broke a lot of hearts. And उसमें यार it's a very bad feeling. I don't know how to explain it. But कभी तुमने एक्सपीरियंस किया भाई, जो कोई लड़की रो रही है तुम्हारे लिए, मे भी तुम्हारी मम्मी हो सकती है, मे भी तुमने एक्सपीरियंस किया हुआ कि the woman who really cares about you, who really loves you, is crying and the reason for her tears is you. तो वो चीज़ यार मेरे दिल में बड़ी लगी। एंड उस टाइम पे मेरे को थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने रुक के थोड़ा सोचा। बाय द टाइम दैट आई रियलाइज दिस, 4 साल हो गए थे मुझे इस परस्यूट में। तो मतलब मैं 4 साल तक उल्टी हरकतें, स्टूपिड हरकतें करता रहा। दैट्स द स्टोरी नंबर 1। सीखने में क्या मिला, एक लड़की ने मेरा दिल तोड़ा और उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए, अपनी लो सेल्फ वर्थ को कॉम्पनसेट करने के लिए मैंने दूसरे लोगों के दिल तोड़ने शुरू किए, जस्ट टू प्रूव टू माई सेल्फ और मे बी प्रूव टू दैट वुमन कि नो, लुक एट मी, आई एम अ स्टड नाउ। तो सोचने की बात यह है यार कि इसमें राजा कौन हुआ, सिपाही कौन हुआ, who's the master, who's the slave, you know, that's story number 1. Story number 2, अब ये बात है आज से आई थिंक 1.5 साल पुरानी, या पौने 2 साल पुरानी। इस टाइम पे मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा था, इंस्टाग्राम पे मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था, तब में भी ये यूट्यूब चैनल नहीं था। एंड मेरे अबाउट 15-16 हज़ार फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, खुद से उस हिसाब से ठीक थे उस टाइम के हिसाब से। एंड आई वेंट ऑन अ डिनर विद दिस यूट्यूबर। तो उस टाइम पे मेरे को था यार कि यू नो अपनी नीश में ग्रो करना है, आई शुड लर्न फ्रॉम पीपल हु आर फर्दर अहेड ऑफ मी, विच इज़ अ स्मार्ट आइडिया, यू शुड डू दैट टू। तो मैंने सोचा यार मैं ना नेटवर्क करूँगा सारे बिग इंस्टाग्रामर्स एंड यूट्यूबर्स के साथ, एंड मैं उनके लेसन से सीखूंगा, मैं वही लेसन इंप्लीमेंट करूँगा अपनी जर्नी में, एंड मे बी मेरे को थोड़ा फ़ायदा होगा, विच डिड हैपन। तो मैं यूट्यूबर के साथ डिनर पे गया, बड़ा अच्छा था, सब कुछ बड़ा सही था, मेरी फेमस यूट्यूबर सब कुछ था। एंड उसके बाद ये चीज़ हुई यार थोड़े महीनों बाद ना, व्हेन
मेरे ना 1-2 वीडियोस थोड़े वायरल हो गए, तो ऐसे होने लगा कि भाई दिन में मेरे ना 5-5 हज़ार फॉलोअर बढ़ने लग गए। ऑल्दो लुकिंग बैक इन हाइंडसाइट ये मेरे को बोलते हुए बड़ा स्टूपिड लगता है, फॉलोअर्स बढ़ गए हो गया, दीज थिंग्स डोंट मैटर, ठीक है, दीज आर जस्ट स्टेटस गेम्स। पर एनीवे उस टाइम पे बड़ी कूल चीज़ थी, स्टेटस बढ़ रहे थे, फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। एंड उस टाइम पे बाकी लोगों ने भी देखा है, जिन यूट्यूबर्स या इंस्टाग्रामर लोगों के साथ मैं था, उन्होंने भी नोटिस किया कि यार मतलब ईशांक ऐसा क्या कर रहा है, मतलब ऐसा हो क्या रहा है। तो जेन्युइन केस क्या होता है यार, इस केस में ना इफ़ आई वर इन दैट पोजीशन, मैं पूछता भाई बंदे को, जो कि मैंने पहले किया, कि भाई मतलब व्हाट्स द सीक्रेट, भाई मेरे को भी बता, तेरे को कुछ ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं पता, एंड मेरे को भी वो चीज़ सीखनी है। पर व्हाट हैपेंड यार, वो यूट्यूबर ने जिसके साथ मैं पहले डिनर पे गया, आई थॉट आई हैड अ गुड रिलेशनशिप विद हिम, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि भाई क्या हो रहा है, मतलब तू ऐसा कोई वर्ल्ड कप मैच थोड़ा कोई स्ट्रीम कर रहा है, इतने तेरे फॉलोअर कैसे बढ़ रहे हैं, कोई तू फेक फुक फॉलोअर तो नहीं ले रहा। एंड उस टाइम पे यार मेरे को ये बात बहुत बुरी लगी वन इन अ सेंस कि आई लुक्ड अप टू दिस गाय एंड दैट गाय शिटेड ऑन मी, एंड सेकंड चीज़ ये थी कि यार आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम हिम यार, एंड मेरे को अच्छा नहीं लगा कि यार मेरी मेहनत एंड उस पर ऐसे कोई पानी फेर रहा है कि भाई तुमने फेक फॉलोअर खरीदे हैं। तो उस टाइम पे दोबारा वो रिवेंज वाली चीज़ अंदर से आई। मैं भाई इस बंदे को बताऊंगा, मैं इस बंदे को सिखाऊंगा ये क्या नया बिजनेस शुरू करने वाला है, जितना ये पूरे साल में कमाएगा अपने बिजनेस में, मैं भाई 1 महीने में करके दिखाऊंगा। एंड मेरे अंदर से ये दोबारा शुरू हो गया। अगैन क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुई। एक पार्ट इधर जिसको वैलिडेशन चाहिए थी कि डूड आई एम गुड एट व्हाट आई डू, मैं अपने काम में अच्छा हूँ, उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए एक और डिसइंटीग्रेशन यहाँ पे हुई। एक और पार्ट ऑफ ईशांक विद सेट कि भाई मैं दुनिया को प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं तेरे को प्रूव करके दिखाऊंगा भाई तू चीज़ क्या मेरे आगे, वट एवर, ईगो इन्फ्लेट करने के लिए, और मे बी माई ईगो गॉट हर्ट। एंड 3 महीने के अंदर अंदर दैट गोल अकम्पलिश्ड। एंड ऑन अ साइड नोट अब बहुत महीने हो चुके हैं वो ऐसा हो रहा है, पर एनीवे ऐसा चीज़ें होने लग गई। एंड 3 महीने के बाद आई रियलाइज्ड कि जितनी बार भी मतलब महीने के एंड में मैं अपना रेवेन्यू अपना प्रॉफिट देखता था ना, मैं ये सोचता था भाई तू मेरे को ऐसे बोलता था, मैं देखो दिखाऊंगा, ये देख। ऑल तो मैंने उसको बोला नहीं, पर मैं अपने बैंक अकाउंट देख के मैं खुद सोचता था भाई यस। तो 3 महीने बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार क्या कर रहा हूँ डूड, मैं किसी को गलत प्रूफ करने के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। एंड येस इट्स वर्किंग आउट, येस इट्स हेल्पिंग पीपल, येस आई एम मेकिंग मनी, येस माई फैमिली इज़ बीइंग हेल्प्ड, बट द रीज़न इज़ नॉट राइट। तो फिर सोचो इसमें राजा कौन प्यादा कौन, हु इज़ द मास्टर, हु इज़ द स्लेव। तो थोड़ी चीज़ के बाद मेरे को ये बात रियलाइज़ हुई कि यार रिवेंज इज़ नॉट द आंसर। अगर रिवेंज इन सम केसेस पीपल इवन से कि चूज़ योर एनिमीज वाइसली, ये नई किताब आई है पैट्रिक बेट डेविड की, और उसमें ये बात मेंशन की है कि द एनिमीज और द रिवेंज दैट यू सीक इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड फ्यूल, एंड दैट इज़ वेरी राइट यार। द फैलेसी हियर इज़ कि इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म फ्यूल। शॉर्ट टर्म फ्यूल के हिसाब से ये चीज़ ठीक है, तुम रिवेंज को लेके कुछ भी कर लो, अपनी लाइफ इंप्रूव करो, होपफुली कुछ बड़ा करो, दैट वर्क्स आउट। पर अगर तुम रिवेंज को ये सोच रहे हो कि दिस इज़ गोइंग टू बी माई लॉन्ग टर्म फ्यूल, मैं कभी ये एनिमी पकड़ लूँगा, मैं कभी वो एनिमी पकड़ लूँगा, मैं कभी ऐसा सोचूंगा वैसा सोचूंगा, रिवेंज के लिए मैं सक्सेस लूँगा, लॉन्ग टर्म में यार दिस इज़ गोइंग टू मेक यू वेरी मिजरेबल। दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। इनफैक्ट फिर तुम बोलो भाई ईशांक सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तुम्हें बताता हूँ, पर इसमें बंदा ये पूछ सकता है कि यार ईशांक ये तो बात होगी ना जनरल केस की, या किसी ने तुम्हें बोल दिया या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया तुम्हें अंदर से बुरा लगे। पर व्हाट इफ़ कोई फिल्मी सीन हो जाए, लेट्स से कोई तुम्हारी मम्मी को मार के चला जाए, या तुम्हारे कोई बच्चे को मार के चला जाए, यू नो फ्यूचर में, व्हाट इफ़ समथिंग लाइक दैट हैपन्स। अगर कोई ऐसा फिल्मी सीन हो तो यार उसमें देखो 2 ऑप्शंस हैं। पहली बात तो तुम्हें बताता हूँ क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, या तुम इमेजिन करो तुम्हारे बच्चे को या तुम्हारी बीवी को कोई मार के चला गया, तुम्हारी फिल्मी स्टोरी बन गई, यू नो। तो तुम क्या सोचोगे, भाई इसने मेरी बीवी को मारा, मैं इसकी बीवी को मारूंगा, इसने मेरे बच्चे को मारा, मैं इसके बच्चे को मारूंगा, मैं इसके बाप को मारूंगा, या ऐसे वॉर शुरू हो जाएगी, यू नो, फैमिली वॉर काइंड ऑफ शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा, तुम उनके 2 लोग मारोगे, वो 2 लोग तुम्हारे मारेंगे, फिर तुम 4 लोग उनके मारोगे, फिर 4 लोग तुम्हारे मारेंगे, एंड ये बहुत लार्ज स्केल पे चीज़ होती रहेगी, ठीक है। अब इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, या तो तुम उनकी सारी फैमिली को ही मार दो, ब्लड लाइन ही खत्म कर दो, आगे कोई बंदा आए ना, ठीक है। ये बहुत मैं एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ इट। या तो तुम उनकी पूरी फैमिली को ही मार दो कि आगे से कोई बंदा आए ना, ठीक है। पर फर्स्ट केस में प्रॉब्लम क्या होगी, अगर तुम ये चीज़ करोगे यार, योर कॉन्शियसनेस विल कॉट। पहली चीज़ में प्रॉब्लम क्या होगी यार, इफ़ यू डू दिस, इफ़ यू किल देयर एंटायर फैमिली, योर कॉन्शियसनेस विल कैच अप टू यू। ये आइडिया एक्सप्लेन किया है डॉस्टोवेस्की की बुक में क्राइम एंड पनिशमेंट, कभी टाइम मिले तो पढ़ लेना। बट द थिंग इज़ कि अगर तुम कोई, उसमें मेन आइडिया यह है कि चाहे तुम कोई क्राइम करो एंड उसका किसी को भी पता ना लगे, चाहे तुम सीक्रेट में क्राइम कर लो या तुम कुछ ऐसा करो, तुम पकड़े ना जाओ, फिर भी यार द कॉन्शियसनेस विल कैच अप टू यू। तुम्हें अंदर से गिल्टी होने लग जाएगी, तुम खुद को क्रिमिनल महसूस करोगे, ठीक है। एंड इफ यू डोंट डू दैट, यू आर अ साइकोपैथ, इन दैट केस आई मीन कूल, डू व्हाटएवर यू वांट। पर नॉर्मल केसेस में, मोस्ट केसेस में, योर कॉन्शियसनेस स्पीक्स टू यू, इट कैचेस अप टू यू,
यू फील गिल्टी इनसाइड एंड दैट डजंट एंड वेल। इवन क्राइम एंड पनिशमेंट में भी जो प्रोटैगनिस्ट है वो ऐसे ही सोचता है कि मैं 2-3 मर्डर कर लूँगा, किसी को पता नहीं लगेगा, पर लास्ट में ऐसा होता है कि वो खुद ही पुलिस के पास चला जाता है। ठीक है, छोटी स्टोरी मैंने तुम्हें बता दी है, बुक अच्छी है, डिटेल में पढ़ लेना। डॉस्टोयेव्स्की वॉज एन ओल्ड रशियन फिलोसोफर एंड राइटर, वेरी स्मार्ट गाय। ठीक है, नंबर 2 ऑप्शन इज कि वही तुम ऐसे करो, तुम 2 उनके मारो, वो 4 तुम्हारे मारे, फिर तुम 4 उनके मारो। उसमें क्या होगा यार, यू विल नेवर बी एबल टू लिव योर लाइफ पीसफुली। तुम ना, यू विल ऑलवेज हैव टू लुक बैक ऑन योर शोल्डर कि भाई मेरे पीछे तो नहीं कोई आ रहा, भाई मेरे को कोई पीछा तो नहीं कर रहा, कोई मेरे बच्चों को मारने की कोशिश तो नहीं करना क्योंकि मैंने उनके 2 बच्चे मारे थे, ऐसा तो नहीं कोई कुछ कर रहा। तो दैट्स अ वेरी मिजरेबल लाइफ। मतलब बोथ ऑफ द केसेस में यू लिव अ मिजरेबल लाइफ। मतलब देयर इज नो वे आउट, द ओनली वे आउट इज टू फॉरगिव। ठीक है, अगर कुछ ऐसा एक्सट्रीम केस होता है, द आइडिया इज टू फॉरगिव। ये बुद्धिज्म में भी मेंशन किया है एंड ये महात्मा गांधी ने भी मेंशन किया था। इफ यू रिमेंबर, गांधी ने कहा था कि अगर तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारे, अपना दूसरा गाल आगे करो। एंड उसका रीज़न यही है कि होपफुली व्हेन यू डू दैट, द कॉन्शियसनेस ऑफ द अदर पर्सन स्पीक्स टू द पर्सन एंड दे स्टॉप। फॉरगिवनेस इज द सोल्यूशन, दैट्स फॉर एक्सट्रीम केसेस। अब तुम बोलो कि भाई अगर बिजनेस वाला केस हो या लड़की वाला केस हो, मेरा भी कोई दिल तोड़ दे, उस केस में आंसर क्या है? द आंसर इज स्टिल फॉरगिवनेस, बट एक और स्टेप भी है उसके आगे, विच आई बिलीव इज वेरी नेसेसरी, विच इज सक्सेस। ठीक है, सो द आइडिया हियर इज कि यू गेट सक्सेसफुल नॉट बिकॉज तुम्हें दूसरे को प्रूव करना है, नॉट बिकॉज तुम्हें दूसरे को दिखाना है या उनको दिखाना है कि देखो भाई मैं तुम पे रिवेंज ले रहा हूँ, आई एम बेटर देन यू। एक्सप्लिसिटली ये नहीं करना, पर इम्प्लिसिटली ये खुद ही हो जाएगा, खुद को जब तुम प्रूव करोगे। उसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा किसी लड़की ने दिल तोड़ा, इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू दैट वुमन, एंड ये भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये हुआ क्या, मैंने एक्चुअली इंप्लीमेंट किया था। इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू द वुमन, यू बिकम बेटर। ठीक है, यू बिकम अ बेटर मैन। ठीक है, मैं हाई वैल्यू बोलने लगा था, बट एनीवे दैट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। यू बिकम ए बेटर मैन, एंड उस केस में क्या होगा, वो लड़की को एक्चुअली फील होगा कि यार व्हाट द फक डिड आई डू, ये तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ये तो चली गई, बंदे का ग्लो अप हो गया, बंदा बेटर बन गया। ठीक है, तुम्हारे केस में भी हुआ होगा, तुमने कोई नोटिस किया होगा, जो तुम +1 +2 में ऐसे किसी को समझते थे, वो 4-5 साल बाद तो कुछ और ही बन गया है। दैट्स द केस नंबर 1। केस नंबर 2 बिजनेस वाला, उस केस में भी क्या हो कि यू गेट सो सक्सेसफुल कि द अदर पीपल दे फेड अवे इन रेलेवेंस। मतलब समझ रहे हो, तुम इतना बड़ा कुछ इम्पैक्ट करो या तुम इतनी अच्छी लाइफ खुद जियो कि तुम्हारे दिमाग से यार वो चीज़ ही निकल जाए। अब मैंने उस बंदे के बारे में सोचा, वो जो बिजनेस वाला केस मैंने तुम्हें बताया, वो यूट्यूबर, जस्ट बिकॉज आई एम टेलिंग यू द स्टोरी, आई एम वे पास्ट दैट स्टेज यार। मतलब दैट पर्सन हैज़ फेडेड इन रेलेवेंस, एटलीस्ट इन माई हेड। तो वट आई हैव डन इन माई लाइफ और वट आई एम गोइंग टू डू इन लाइफ एंड वेयर आई एम इन लाइफ इज नोवेयर क्लोज यार, इज नोवेयर क्लोज। तो वो चीज़ ही चली जाती है, दे फेड अवे इन रेलेवेंस, एंड दैट्स द बेस्ट रिवेंज। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, बट ओनली इफ यू डू इट इम्प्लिसिटली, यू डोंट डू इट एक्सप्लिसिटली कि भाई मैं तेरे को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब तुम्हें स्टोरी बताता हूँ दोबारा से। अब जब क्या सीन हुआ, व्हेन आई स्टार्टेड टू डू बेटर इन लाइफ, मेरे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ने लग गए, मेरी जॉब लग गई थी 185K की ग्रेजुएट होने से पहले डॉक्यूसाइन में, बड़ा अच्छा सब कुछ था। एंड ऑल्दो अब मैं उससे बहुत आगे आ चुका हूँ, पर एनीवे उस टाइम पे वो चीज़ बहुत अच्छी थी। आई वॉज आई थिंक 25 देन। तो दिस वुमन हु ब्रोक माई हार्ट 8वीं क्लास में, जिसने मेरा दिल तोड़ा था, शी रीच्ड आउट अगैन एंड शी सेड कि you know, Ishank, I've been looking at what you're doing and I really like this and I'm attracted to you. Do you want to have kids, you know? She wanted to marry. So that's the thing, you know. She came back and you know, what happened was a different story. Although मेरा दिमाग उस टाइम पे भी थोड़ा ख़राब हुआ। पता क्या हुआ? अब मैं थोड़े अपने evil thoughts बता रहा हूँ, ठीक है? Don't judge me just based on this. सबको evil thoughts आते हैं। The difference is good people don't act on them, which is what I did. I did not act on my evil thoughts. Evil thought मुझे क्या आया कि भाई लड़की ने ना 13 साल पहले मेरा दिल तोड़ा था और अब मैं इसका दिल तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा? मैं इसको बोलूँगा कि I love you and I want to marry you whatever, and फिर मैं उसके साथ नहीं करूँगा शादी, या मैं उसको सेक्स करके छोड़ दूँगा। Stupid idea. And thankfully, you know, my consciousness spoke to me and I did not do anything stupid like that. पर जस्ट एन ईविल थॉट, ठीक है, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम ऐसे हुआ था। एंड थैंकफुली आई वाज स्मार्टर, आई डिड नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। थोड़ी देर बाद आई टोल्ड द वुमन कि यू नो वी नॉट कंपैटिबल, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स एंड यू प्रोबेबली आर ऑल्सो लुकिंग फॉर समथिंग। तो दैट चैप्टर इज क्लोज्ड। पर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, बात समझो कि जो तुम सोच रहे हो अभी अपॉर्चुनिटी चली गई है, अगर भाई तुम खुद पे मेहनत करो, अगर यू बिकम अ बेटर पर्सन, वंस यू ट्रांसेंड योर बाउंड्रीज, वो चीज़ दोबारा वापस तुम्हारे पास आ सकती है। वंस यू बिकम डिजर्विंग ऑफ द थिंग दैट यू वांट, द थिंग विल बी गिवन टू यू। इट्स एन आइडिया फ्रॉम बाइबल, इट सेज बी डू हैव, यू बी द पर्सन एंड यू डू द थिंग्स दैट यू हैव टू डू फॉर यू टू हैव द थिंग्स दैट यू वांट टू हैव। एंड बात समझे तुम, मैंने इस वीडियो में तुम्हें कितनी स्टोरीज बताई, कितनी एग्जाम्पल्स दी, होपफुली टू गेट द पॉइंट अक्रॉस कि यार अगर तुम रिवेंज ले भी लो ना,
यू बिकम मिजरेबल। सॉरी, अगर तुम रिवेंज ले भी लो तब भी यू बिकम मिजरेबल। मतलब देयर इज नो सिनेरियो वेयर यू टेक द रिवेंज एंड इट वर्क्स आउट फॉर यू। मतलब समझ रहे हो, इवन इफ यू विन इन योर हेड इट नेवर वर्क्स आउट फॉर यू। इट्स वेरी स्टूपिड आइडिया। पर ऑफन टाइम्स हम मूवीज़ देखते हैं, हम गाने सुनते हैं ऐसे गन्स गुन्स एंड ऑल दैट वी सी, एंड हमें लगता है कि हम भाई रिवेंज लेंगे, हम भी कूल बन जाएंगे। बड़े सारे लोग अभी एनिमल देख के आए होंगे, एंड एनिमल देख के लोग सोच रहे हैं कि हम भी भाई वैसा कुछ करेंगे। इट डजंट वर्क आउट यार। मूवीज़ आर नॉट लाइफ, पहली बात तो अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट प्रैक्टिकल। एंड दूसरी बात यार, बी वेरी केयरफुल व्हाट यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय। ठीक है, उसके रिपरकशंस तुम्हें सोचने हैं, उसके कॉन्सिक्वेंस तुम्हें सोचने हैं। ऐसे अन्यवा चीज़ें मत करना यार। डोंट बी अ कॉन्शियस ह्यूमन, डोंट बी एन एनिमल, डोंट बी ऑन लोअर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। क्योंकि सोचो, अगर तुम ये सारी चीज़ें कर भी लो, रिवेंज ले भी लो, यहाँ आगे जाके उस बंदे को भी बता दो भाई कि तूने मेरे साथ ऐसे किया था, अब देख मैंने क्या किया, एंड यू नो अब मैं तेरे को दिखाऊंगा। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे साथ ना लोग बड़े मीन थे जब हम स्कूल में थे, या बंदा सोचता है यार जब मैं हाई स्कूल में था ना मेरे को ना ये लोग बुली करते थे, और अब मैं लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, ये लोग है नहीं, तो मैं ना वापस जाऊँगा जब कोई हाई स्कूल रीयूनियन या कुछ ऐसा बाद में रीयूनियन होगा, कॉलेज वाला होगा, मैं जाके उनको बताऊंगा भाई देखो, लुक एट मी, लुक एट यू, कहाँ हो तुम, मैं कहाँ पे हूँ, यू नो तुम कहाँ पे रह गए, मैं कहाँ पे आ गया, मैं ऐसे दिखाऊंगा। बट इमेजिन व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग इन देयर हेड। द अदर पर्सन इज थिंकिंग कि यू डिड ऑल ऑफ दैट, यू नो मैं यहाँ पे हूँ, तुम यहाँ पे हो, यू डिड ऑल ऑफ दैट जस्ट टू प्रूव मी रॉन्ग। You tried to prove me wrong and you were driven by hate for me or revenge for me for X amount of years. How miserable is that life यार। दोबारा से सोचो, राजा कौन सिपाही कौन, who's the master, who's the slave. See you in next video.